संभल की जामा मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। जो भी जांच कमेटी जांच कर रही थी उस पर पूर्ण रूप से रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि जब तक इस केस में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, हाई कोर्ट में इस केस को सूचीबद्ध किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब संभल की जामा मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट जाएगी और वहां अपील करेगी। तब तक के लिए पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है इस मामले पर। इजाज़त मिलेगी, हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज़ उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी संसद। देखिए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज़ उठा सके। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिशें हर तरीके से चल भैया, हम वहाँ पर जा रहे थे, आप लेनी है तो हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते। उसी के लिए हम पहुंच रहे थे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी। जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाईकोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। पूरे मुल्क के लिए और अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा फैसला करते हैं। तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। 8 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई गई वो वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है। तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी। देखिए, 3-4 बहुत अहम बात हुई। पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनसे कहा कि पीस और हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब अमन और शांति मेंटेन रहे। दूसरी बात ये कही कि अगर आपको 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाईकोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाईकोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाईकोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पूरे मुल्क के लिए और अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा फैसला। अजमेर का भी मामला है, अजमेर के मामले के ऊपर भी देखना चाहिए यह क्या अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी कर रहे थे, और इसके ऊपर जो वर्शिप एक्ट है इसके ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि उसका उल्लंघन कर करके किस प्रकार निचले अदालत में कार्रवाई कर रहे हैं।